जय हिंद। यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 8 के छात्रों का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि सामाजिक विज्ञान में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दे करके आया है। और दोस्तों आपका जो सामाजिक विज्ञान है तो इसमें आपका प्रश्न संख्या 101 से लेकर के 150 था, जिसमें आपका 101 नंबर वाला जो प्रश्न पूछा गया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई थी। तो दोस्तों ये लागू की गई थी बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसके बाद आपका जो 102 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, जो यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और वहीं पर जो हम लोग देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर लोग बता रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होना चाहिए, ये जो प्रश्न है आपका गलत दिया गया है। इसका जो ऑप्शन होना था विलियम बेंटिक होना था, जो है ही नहीं। दोस्तों इसका अगर आप लोग उत्तर मारना चाहें तो आप लोग इसका जो है सही उत्तर 2 को मार सकते हैं, क्योंकि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो दोस्तों बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे। तो दोस्तों वे जो है कालीकट पहुंचे थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई। तो उसको 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों वे थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो दोस्तों राजा राममोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली। लेकिन बहुत जगह हम लोग जो देख रहे हैं कहा जा रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा होगा, लेकिन इन्होंने टीम को नहीं बनाया था, बल्कि इन्होंने जो 1928 ईस्वी में आपका ओलंपिक खेल हुआ था उसमें गोल्ड मेडल दिलवाया था। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग गूगल में भी सर्च करें तो ये निकलता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों वे थे आपके लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका आपका 110 नंबर में प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो नरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि दयानंद एंग्लो स्कूल यानी कि डीएवी स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी आर्य समाज के द्वारा, जिसकी स्थापना किसने किया था, ये किया था आपका, आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम यहाँ नहीं बताएंगे। इसका हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न है नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन थे। तो दोस्तों वे थे दीनबंधु मित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत भागीरथ मांझी ने किया था, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को मार सकते हैं, इसमें आपको नंबर मिल सकता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक ने। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 116 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था। तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह कानून को जिसने बनाया था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, लेकिन जब लागू किया गया था उस समय लॉर्ड कैनिंग था 1856 ईस्वी में।
तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो वे बंद थे हजारीबाग केंद्रीय जेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? तो उसको छापाकार कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पृथ्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल में मोनाजाइट। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कुपकी खनन। लेकिन हम लोग गूगल में सर्च करें तो यह भी निकल रहा है, तो इसका उत्तर आप लोग ढूंढ लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि नोया मुंडी, गुआ, किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लौह अयस्क। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि टिस्को को लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिंहभूम व मयूरभंज। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो चीन है। इसका दूसरे स्थान पर भारत है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको संक्षेप में हम लोग सेल कहते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि रक्षक मेखलाएं कहां लगाई जाती है? तो दोस्तों ये लगाई जाती है जहां पर मृदा अपर्दन होता है वहां पर, और ये आपका रेगिस्तान साथ ही साथ शुष्क प्रदेशों में होता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1 शुष्क प्रदेश। लेकिन बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं कि 4 पहाड़ी पर क्षेत्र भी प्रदेश भी नजर आ रहा है, तो आप लोग इसका भी उत्तर ढूंढ लीजिएगा। मेरे अनुसार ये होना चाहिए। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की औषधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो सनराइज उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों ये जो है आर्थिक क्रियाएं आपका 3 प्रकार की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। वहीं पर बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं कि 4 भी नजर आ रहा है, लेकिन मेरे अनुसार आपका 3 होना चाहिए। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये आपकी होती है काली मिट्टी, जिसको हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसको बांटा जाता है कुल मिलाकर के 4 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। लेकिन बहुत जगह हम देख रहे हैं 3 भी नजर आता है, लेकिन मेरे अनुसार ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 4। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जूट। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। इसका अगला प्रश्न है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जिसको कहते हैं उसी को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद।
इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 141वां प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसका शुरुआत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को की गई थी। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि क्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो कमजोर हड्डी की समस्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है। तो 26%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है। तो वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 26 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 146वां प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 12 सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के अभी तक बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है। तो दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 24। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो हम लोग जानते हैं जो झारखंड के जो राज्यपाल थी, यानी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर 3। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है। तो दोस्तों उसका बदला हुआ जो नाम है वो क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 49 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। दोस्तों 50वें प्रश्न के उत्तर को आप लोगों को बताऊं इससे पहले आप लोग जो है अपने सुंदर हाथों से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न, यानी कि 150 नंबर वाला, उसके उत्तर को देखें। तो इसमें प्रश्न पूछा गया कि जो छूने योग्य न हो कहलाता है, क्या कहलाता है। तो यह स्पृश्य कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 8 के छात्रों के आज हुए सोशल साइंस के साथ साथ आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी विषयों के आंसर की को इस यूट्यूब चैनल को पर अपलोड कर दिया। और दोस्तों आप लोग जो है अब नेक्स्ट क्लास यानी कि 9 में जाने की तैयारी कर लीजिए, और फिर हम जो है आप लोगों को वहीं पर मिलेंगे। आप लोगों को पूरे अच्छे ढंग से 9 में भी तैयारी करवाएंगे, साथ ही साथ हर तरह के अपडेट को देंगे। इसीलिए आप लोग जो है एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।